स्टूडेंट्स, हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये फंडामेंटल्स का हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ 46 टीएस ग्रेवाल से। तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा और कैपिटल अकाउंट बनेगा। तो सजल एंड काजल दो पार्टनर्स हैं, मैं ए और बी ले लेता हूँ। ए और बी का रेशियो है इनका 2:1 के, ये पार्टनर्स हैं और इनके अंदर बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो चलिए बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए एक लाइन ले लेते हैं, सीधा सीधा कोशिश करते हैं। ये एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ डाल देते हैं डेबिट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये हो गया आपका अमाउंट, ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया क्रेडिट। देखो IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी, इनके कैपिटल्स हैं 5 lakhs एंड 4 lakhs है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एट द रेट ऑफ 5%। तो 5% आप देखो इनके कैपिटल लिख दे रहे हैं। इनका कैपिटल है, ए का है 5 lakhs और बी का है 4 लाख। तो 5% देखो कितना आ जाएगा, 25,000 और ये हो जाएगा 20,000 इनका बी का। दोनों ऐड करोगे तो हो जाएगा 45,000, राइट। इंटरेस्ट, अब यहाँ प्रॉफिट डाल सकते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिया है, ये इनका प्रॉफिट था 7,02,600, 7,02,600, ठीक है। और इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन है, काजल जो दूसरी पार्टनर है बी, इसने फर्म को 3 लाख का लोन दिया हुआ, 3 लाख का, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब नहीं दिया गया है। तो आप जानते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, किसी की इंटरेस्ट ऑन लोन का उनके बीच में कोई एग्रीमेंट है तो उसको फॉलो करेंगे, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, इंटरेस्ट जो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इस मामले में, तो 6% से उनको लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, लोन पर IOL इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा IOL। तो वो 3 लाख का 6% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, ठीक है जी। अब 7 लाख में से आप जो है 18 निकालेंगे तो 6,82,000, 6,84,600, 6,84,600, 6,84,600। 18,000 20,000 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 82 और 84,600, ठीक है। तो 6,84,600, तो 6,84,600। अब आते हैं 7,82, 6,82, 6,84, 6। इसके बाद है इनका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम है। ड्राइंग कितना है, 10,000 और नहीं 1,80,000। IOD ए बी। अब देखो आप जानते हैं जब पर एनम लगता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, तो एक्चुअली वो क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। यही इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने में, यहाँ मैं करके दिखा देता हूँ। अब देखो ए का है, इनका ए का ड्राइंग है 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 6% पर एनम। तो देखो क्या करेंगे, 6/100 इंटू
6/12 एवरेज लेते हैं या 1/2 कर देंगे, तो 6% कितना हो जाएगा, 1 लाख का 6,000 और उसका आधा करोगे तो 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो जाएगा 3,000। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ही होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ये नहीं होता। दूसरे का है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसका ड्राइंग दिया हुआ है 80,000, तो 80,000 इंटू 6/100 इंटू 6/12, तो ये हो जाएगा 868 48, 4,800 और आधा कर दोगे कितना हो जाएगा, 2,400 हो जाएगा, ये बन जाएगा 2,400। ये हटा देते, क्लियर कर देते हैं। अब लीजिए, तो आईडी कितना हो गया, 3,2,5,400, 5,400, राइट। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट का 10% कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में जाएगा, जनरल रिजर्व। डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा, जब बाकी चीजें प्रॉफिट से माइनस कर देंगे और जो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होने वाला होगा उसका 10%। तो पहले ये आप निकालिए, ऊपर कर देते हैं वर्किंग, चलो ऊपर 6,84,600, 6,84,600 में 5,400 ऐड कर दीजिए, 0,064 10, 5,491 10, ये 9 और ये 6, फिर से कर लीजिए, 6,410 1,000 हो जाएगा, 1,000, 5,491 एक 10 1,819 और 6,90,000 ये हुआ, और इसमें से 45,000 आप माइनस कर दीजिए, तो 90 से 45 करोगे तो 45 बचेगा, 6,45,000। अब 6,45,000 का 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट 10/100 कितना हो जाएगा, 64,500, ठीक है। 64,500 चला जाएगा जनरल रिजर्व। अब जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, वो हो जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, तो अब कितना बचा था, 6,45,000, 6,45,000 में 64,500 माइनस कर, ये 0 ये 0, 5 10 - 5 5, 4 - 4 0, 14 - 6 8, और ये हो जाएगा 58,500। ऐसे देख लो, 6,45,000 है, तो 45 निकाल दोगे तो 500, 4 - 4 0 और 14 - 6 8, 58,0500, तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 5,80,500। अब इसको डिवाइड कर लेंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में, ऊपर भी क्लियर कर देते हैं। तो आप देखिए, इनका रेशियो है 2:1, कटेगा पता नहीं, 8,500 इंटू 2/3 और 1/3 कर दे,
देखो 3 1 जा 3, 2 8, 3 9 जा 27, 1 0, 3 3 9, 1 5, 3 5 जा 15, कट गया भाई। चलो 19,300, 19,000, 1,93,500। तो ए के हिस्से में आएगा क्या और बी के हिस्से में, तो डबल कर दीजिए। 0 0, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 1 7, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 1 3, 3,87,000। इसका तो यही आ जाएगा 1,93,500। ये देखिए आपका आ गया। अरे 3 1 जा 3 और 2 8 3 9 जा 27, 1,03,39 1, ठीक है। तो ये हटा देते हैं, ये क्लियर कर देते हैं। तो ये देखिए आपका ये एक ये ठीक है। ये नीटली कर देते हैं, कोशिश करते हैं नीट हो जाए। एक ये तो 6 लाख कितना हो गया था, 84 और 690, 6,90,000, 6,90,000, 6,90,000, ये राइट। अब बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये हो गया पर्टिकुलर, ये हो गया ए और ये हो गया बी। कुछ ज्यादा ही टेढ़ा हो गया। ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया डेबिट, ये हो गया क्रेडिट। पर्टिकुलर ए बी, पर्टिकुलर ए बी। अब इनका देखो बैलेंस ब्रॉट डाउन, यह है 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख 4 लाख। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये था 5%, ये हो गया 25,000, इनका हो गया 20,000, राइट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और ड्राइंग देखिए इधर आ जाएगा। तो पहले तो ड्राइंग डाल देते हैं। ये 8,000 नहीं, इनका था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 1 लाख और 80,000। अब डालते हैं आईओडी था कितना, 3,000, और इनका था क्या परसेंट है इंटरेस्ट, 6% था ना। ये हो गया 24, ये हो गया 24, ठीक है। तो 3,000 और 2,400 ये हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। और क्या था, इंटरेस्ट ऑन एडवांस, तो लोन वहां से माइनस हो गया। देखो जो लोन दिया है उसने पार्टनर ने, ना तो उसका इंटरेस्ट और ना तो लोन, ये कैपिटल में नहीं आएगा, ये कैपिटल का पार्ट नहीं है। इंटरेस्ट लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन दोनों का कैपिटल से कोई लेना देना नहीं है, उसका सेपरेट ट्रीटमेंट होगा, राइट।
ये कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स लोन नहीं आएगा, ना तो उसका इंटरेस्ट आएगा। अब तो कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डाल देते हैं। रिवैल्यूए अप्रोप्रिएशन, सॉरी, अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट यहाँ डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट हुआ था इनका कितना, 387, 193, 500, 3,87,000, 1,93,500। और तो नहीं कुछ है, क्लोज कर देते हैं, कुछ दिखाई तो नहीं दे रहा, क्लोज कर देते हैं, कुछ दिख नहीं रहा है। ये लीजिए, और ये 5,25,000 और 3,87,000, तो 5 कितना हो जाएगा, 5,25,000 हो जाएगा, 5,25,000 और 3,87,000, 0 0 0, 7 और 5 12, 8 और 2 10 और 1 11, 5 3 8 1 9। ठीक है जी, तो 8 लाख और 9,12,000, ये हो जाएगा 9,12,000। ठीक, इसका देख लो, 4,20,000, 1,93,500, तो 500 ये हो गया आपका, ये 10 माइनस 3 7, 1 हो गया, 11 माइनस 9 2, 3 माइनस 1 2, ये हमें ऐड करना है, माइनस नहीं करना है, सॉरी, ये हमें ऐड करना है, माइनस नहीं करना। देखो 500, 3 9 और 2 11, 4 1 5 1 6, तो 420 में 1 5 लाख हो गया यही, और जो है 500 हो जाएगा, 3 और 9 प्लस 2 11 और 5 1 6, 6,13,500, 6,13,500, 6,13,500, इसको हटा देते हैं, क्लीन कर दो। ठीक, इधर भी हो जाएगा 9,12,000, 9,12,000, ये हो जाएगा 6,13,500। यहाँ आप लिखेंगे बैलेंस कैरिड डाउन, 1,03,000 माइनस कर दो, 9 लाख में से 1 लाख माइनस करोगे 8 लाख हो जाएगा, 12,000 में से 3 माइनस करोगे तो 8,09,000। अरे 8,09,000। ठीक, इनका भी देख लो, 80,000 माइनस करोगे और 2,400 माइनस करोगे, चलो नीचे कर देते हैं, 6,13,500 में पहले माइनस करते हैं, अच्छा ऐड कर दो, 80,000 और 2,400 कितना हो जाएगा, 82,400, 82,400, ये हो गया 100, राइट, 3 माइनस 2 1, 11 माइनस 8 3, ये हो जाएगा 5, 5,31,100, 100 ये हो गया,
3 minus 2 1, 11 minus 8 3, 5, 5,31,100, 5,31,100, ये इनके क्लोजिंग कैपिटल्स आ गए।